दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि देखो जब किसी को एचआईवी का इन्फेक्शन हो जाता है, एचआईवी का इन्फेक्शन होने के बाद वो क्या करता है, बहुत सारे लोग तो ऐसे जिसको पता ही चलता कि एचआईवी का इन्फेक्शन उसे हो चुका है, लेकिन जब वो बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई फोड़ा फुंसी हो जाता है, खांसी नजला जुकाम ऐसा कुछ होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेने के बाद भी वो चीज उसको ठीक नहीं होती है, लंबे टाइम तक वो चलती रहती है, तो फिर डॉक्टर कुछ एचआईवी जैसे जैसे वायरल मार्कर ऐसे टेस्ट लिखते हैं और वायरल मार्कर टेस्ट लिखने के बाद उसमें पता चल जाता है कि उसको एचआईवी का इन्फेक्शन है। एचआईवी का इन्फेक्शन होने के बाद शुरू में तो क्या होता है, इंसान डर जाता है, घबरा जाता है, तो फिर उसके बाद वो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, फिर डॉक्टर के पास जाता है पूछने के लिए कि क्या इसका कोई परमानेंट इलाज है। लेकिन डॉक्टर क्या करता है कि उसका टेस्ट करवाता है दोबारा कंफर्मेशन के लिए, उसके बाद दवाई सेट करने के लिए उसे काफी सारे टेस्ट भी किए जाते हैं, CD4 काउंट किया जाता है, वायरल लोड किया जाता है, उसके बाद उसकी दवाई चलाई जाती है जिसका नाम है ART एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी। ये चलती है लाइफ टाइम। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि दवाई खाने से ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप जिंदगी भर पूरी उम्र स्वस्थ तरीके से जिंदगी काट सकते हो। इसके ऊपर भी कुछ शर्तें होती है, वो शर्तें लागू होती हैं कि अगर आप दवाई खाते खाते उन शर्तों को पूरा करते हैं तो आपका जीवन एक स्वस्थ जीवन गुजर सकता है। अगर आप दवाई खाते खाते लापरवाही करते हो तो फिर आपकी जिंदगी को संकट पैदा हो सकता है, आपकी जिंदगी में संकट पैदा हो सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब कोई इंसान ART की दवाई शुरू करता है उसको कौन कौन से लक्षण आते हैं। पहली दवाई जब उसके पेट में जाती है, पहली गोली जब उसके पेट में जाती है, जब डॉक्टर उसको दवाई देने के लिए बोलते हैं कि आपने पहले दिन से दवाई खाना शुरू करना है, तो जब पहली गोली उसके पेट में जाते हैं तो होता क्या है, उसको उल्टी का मन हो सकता है, उसको दस्त लग सकते हैं, डायरिया जिसको बोलते हैं, डिप्रेशन में जा सकता है। उसके अलावा और क्या हो सकता है, मानसिक तनाव हो सकता है, सोने में दिक्कत हो सकती है, भूख कम लग सकती है, सिर दर्द हो सकता है, उसके अलावा मूड स्विंग हो सकता है, थकावट हो सकती है। यानी कि ये जितने भी लक्षण मैंने बताए हैं ये हो सकते हैं जब पहली दवाई पेट के अंदर जाती है, पहली गोली पेट के अंदर जाती है, क्योंकि हमारे शरीर को उस गोली का जो हिसाब किताब होता है, जो उसका बिहेव होता है, उसके बारे में पता नहीं होता, तो तुरंत बॉडी क्या करती है, उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है, मुंह के थ्रू यानी कि गले के थ्रू, उल्टी करके या फिर दस्त के थ्रू। लेकिन जब आप लगातार वो गोली लेते रहते हैं, जैसा कि ट्यूबरकुलोसिस में भी होता है, जब टीबी की दवाई खाते हैं उसमें भी सेम टू सेम ऐसा ही होता है, उल्टी भी लग सकती है, दस्त भी लग सकते हैं, क्योंकि बॉडी हमेशा अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन जब आप लगातार वही दवाई खाते हैं तो बॉडी को पता चल जाता है कि इसको डाइजेस्ट करना ही पड़ेगा, फिर वो दवाई आपको सूट कर जाती है। तो यानी कि ये तो कॉमन साइड इफेक्ट है, बहुत ज्यादा कॉमन, नॉर्मल, यानी कि 90% से ऊपर जो पेशेंट होते हैं, 90% से मान लो कि कोई 100 पेशेंट है, उनमें से 90% के आसपास जितने पेशेंट होते हैं उनके अंदर ये कॉमन लक्षण आ सकते हैं, सिर दर्द वगैरह, थकावट वगैरह, जो मैंने बताया, उल्टी, दस्त, डिप्रेशन वगैरह, ये चीजें उसके अंदर हो सकती हैं। लेकिन आपने सावधान रहना है अगर आपको ये अनकॉमन लक्षण दिखाई दे तो। अनकॉमन लक्षण कौन कौन से मैं एक एक करके बताऊंगा। एनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है, थकावट बहुत ज्यादा हो जाएगी, कमजोरी बहुत ज्यादा हो जाएगी, अचानक होगी ये सारी चीजें। उसके बाद आपकी नर्व डैमेज होना शुरू हो जाएगी, सोचने समझने की शक्ति है वो कम होना शुरू हो जाएगी, डिजीनेस, चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, फेंट होने का डर होएगा, ऐसा फील होगा जैसे कि आप किसी भी टाइम गिर सकते हो, ये फील होना शुरू हो जाएगा, बोन रिलेटेड इश्यू आने शुरू हो जाएंगे। दवाई खाते रहोगे लंबे टाइम के, थोड़ा थोड़ा जैसे लंबा टाइम गुजरता जाएगा, उसकी बात मैंने आपको बताई है कि दिन पर दिन आपकी हालत है ना वो खराब होती चली जाएगी। यानी कि आपके शरीर में दर्द होना, जैसे हड्डियों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आपको मैं बताना चाहूंगा कि जैसे आप खाना खाते हो, कोई भी चीज खाते हो, तो आपको एक एलर्जी फील होएगी, रिएक्शन फील होएगी बॉडी के अंदर, कि जैसे कुछ भी खाता हूं तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। अगर ये लक्षण आपको दिखाई देते हैं, अनकॉमन और सीरियस लक्षण इसको बोलते हैं, अगर ये लक्षण आपको दिखाई दे तो तुरंत आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि ये सीरियस लक्षण है, इसमें जान जा सकती है। और दूसरे इसके अलावा एचआईवी के अंदर यानी कि दवाई खाते खाते और कौन से लक्षण आ सकते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। अदर साइड इफेक्ट ART के,
ठीक है, मैं आपको बताता हूं, डिप्रेशन में जा सकता है। देखो, जब आप शुरू में दवाई स्टार्ट करते हो एचआईवी की, तो फिर इंसान सोचता रहता है पूरी रात, रात को जागता भी रहता है, उसको नींद नहीं आती, नींद नहीं आएगी, खाना खाएंगे, खाना जल्दी से हजम नहीं होता, खाना जल्दी से हजम नहीं होगा तो उसका कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो फैट है बॉडी के अंदर ऐसे ही पड़ी रहती है, क्योंकि पूरा सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है नींद न आने के कारण। फिर उसका फैट लेवल बढ़ जाता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है उसका। और उसके अलावा उसका जो हार्ट है, हार्ट का जो रिदम होता है, हार्ट की जो धड़कन होती है वो कम ज्यादा हो सकती है, घबराहट हो सकती है उसको। उसके अलावा उसका वजन बढ़ सकता है, वजन, जैसे वजन बढ़ता चला जाए, जब कोई इंसान एक्टिविटी नहीं करेगा, एक जगह पड़ा रहेगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, दवाई खाने के बाद उसका वजन भी आराम आराम से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जो गला होता है वो सूख सकता है, ड्राई हो सकता है, यानी कि अगर आप पानी पीते हैं थोड़ी देर के बाद फिर ड्राई हो जाता है, तो ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद रैशेस पड़ सकते हैं, डिजीनेस, चक्कर आ सकते हैं, यानी कि आपका गले से या फिर बॉडी के कहीं भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। यह अदर साइड इफेक्ट, दूसरे साइड इफेक्ट, ये ज्यादा सीरियस नहीं है। सीरियस ज्यादा जो मैंने बताया वही ज्यादा सीरियस है। अगर ये लक्षण आपको दिखाई दे तुरंत आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। लंबे समय के बाद, देखो लंबा समय गुजर जाता है खाते खाते, तो उसमें के बीच में आपको कौन कौन से साइड इफेक्ट अगर दिखाई दें तो फिर आपने तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है। जब आप किडनी, लिवर, हार्ट के टेस्ट कराते हैं, अगर उसके अंदर कोई साइड इफेक्ट आपको नजर आए, किडनी में कोई डिफेक्ट नजर आए, लिवर में कोई डिफेक्ट नजर आए, हार्ट में कोई डिफेक्ट नजर आए, उसके अलावा आपको शुगर जैसे कोई लक्षण नजर आए, या फिर बोन डिजीज या फिर नर्व डिजीज जैसे लक्षण आए, तो तुरंत डॉक्टर से आपने संपर्क करना है। तुरंत आपको डायग्नोज करके आपकी बीमारी को डायग्नोज करके आपकी दवाई स्टार्ट कर देंगे, ताकि वो बीमारी वहीं के वहीं रुक सके। तो इस चीज का आपने ध्यान देना है। और इसके अलावा मैं आपको ऐसे साइड इफेक्ट, यानी कि इमरजेंसी वाले साइड इफेक्ट बताऊंगा कि जिसके बाद ये लक्षण दिखाई दे आपको। दवाई, मान लो आपने पहले दिन दवाई खाई है, दवाई खाते ही आपको ये लक्षण दिखाई दे तो तुरंत आपने डॉक्टर के पास जाना है। कौन कौन से लक्षण है? अगर आपने गोली खाई है, ART की पहली डोज खाई है, डोज खाते ही आपको हद से ज्यादा थकावट शुरू हुई, एकदम लेथार्जी जिसको बोलते हैं, बिल्कुल एकदम जैसे गिरने जैसा, बॉडी में बहुत ज्यादा पेन हो जाता है, बहुत ज्यादा बुखार होता है, बहुत ज्यादा ठंड लगती है आपको, लगातार उल्टी आती, लगातार हद से ज्यादा उल्टी आती, वोमिटिंग आती है आपको, और उसके अलावा आपके शरीर पे बहुत ज्यादा रैशेज पड़ जाते हैं शरीर के ऊपर, तो फिर भी आपने तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है। क्योंकि एकदम सडनली कोई चीज होती है दवाई खाने के बाद, इसका मतलब है कि उसका जो साइड इफेक्ट है बहुत ज्यादा होने वाला है, यानी कि उसका साइड इफेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आपने तुरंत डॉक्टर के पास जाना है ART की दवाई अगर आप खाते हैं तो। अब मैं आपको बात बताऊंगा कि जो इंसान बिल्कुल लापरवाही कर देते हैं, लापरवाही का मतलब समझते हैं कि दवाई खाते खाते कभी छोड़ दी, कभी खाली, कभी छोड़ दी, कभी खाली, कभी एक्सरसाइज नहीं करी, कुछ नहीं किया, तो उसके अंदर क्या क्या साइड इफेक्ट आ सकते हैं, या कि उसके अंदर कौन कौन सी बीमारियां आ सकती हैं। देखो यहां से मैं शुरुआत करूंगा। सबसे पहले न्यूमोसिस्टिस, निमोनिया, टीबी, यानी कि देखो जिसको HIV की प्रॉब्लम होती है उसको ट्यूबरकुलोसिस की प्रॉब्लम होने के बहुत चांसेस होते हैं, यानी कि टीबी के कारण उसकी मौत होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। क्यों होते हैं? देखो HIV के कारण उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है, यानी कि बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है बहुत ज्यादा कम हो जाती है। जो भी वायरस आता है बॉडी के अंदर, बॉडी उसको कैच कर लेती, पकड़ लेती है, तो फिर वो जल्दी से छूटती नहीं। और जब आप टीबी की दवाई खाते हैं ट्यूबरकुलोसिस की, उसका भी आपके शरीर के ऊपर ज्यादा असर नहीं होता, क्योंकि इम्यून सिस्टम हमारा कमजोर होता है। यानी कि ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी उसको हो सकती है जो ध्यान नहीं देता, जो टाइम पे दवाई नहीं खाता। मिलिग्नेंसी का मतलब क्या होता है? कैंसर हो सकती है। कैंसर किस किस तरह की हो सकती है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस हो सकता है, हेपेटाइटिस बी वायरस हो सकता है, हेपेटाइटिस सी वायरस हो सकता है, EB वायरस, एप्स्ट्रीन बार वायरस जिसको बोलते हैं, और कैपोसी सार्कोमा वायरस होता है, ये भी हर्पस वायरस होता है। ये जो वायरस होता है इसमें मिलिग्नेंसी बनने के ज्यादा चांसेस होते हैं। मिलिग्नेंसी के बारे में थोड़ा समझाता हूं मैं आपको। मिलिग्नेंसी क्या होती? गांठ होती, गांठ, शरीर के अंदर गांठ, जैसे पूरी बॉडी के अंदर जहां भी गांठ बन जाती है उसके अंदर लीजन हो जाता है। लीजन, लिम्फोमा जिसको बोल देते हैं। लीजन का मतलब है कि उसके अंदर पानी भर जाता है। पानी भरने के बाद वो गांठ सूज जाती है, सूजने के बाद उसके अंदर इन्फेक्शन होने के बाद कैंसर बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फिर डॉक्टर क्या करते हैं? दो तरीके होते हैं डॉक्टर के पास। वो जो भी MRI, CT स्कैन, कोई भी प्रोसीजर यूज करने के बाद डॉक्टर देख लेता है
कि इसको निकालना बेहतर है कि टेस्ट करना बेहतर है। देखो, टेस्ट करने के 2-3 तरीके होते हैं। सबसे पहले एफएनएसी बोलते हैं, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, यानी कि एक नीडल ली जाती है, इतनी सारी लंबी नीडल को घुसेड़ दिया जाता है, यानी कि एंटर किया जाता है किसके अंदर, जो लीजन है, जो गांठ है उसके अंदर से निकाल के उसका पानी या फिर छोटा मोटा टुकड़ा उसको पैथोलॉजी लैब में भेज दिया जाता है, हिस्टोपैथ में। तो हमारा जो एमडी पैथोलॉजी जो डॉक्टर होता है वो उसको चेक करके बताएगा इसके अंदर कैंसर सेल है क्या नहीं। अगर कैंसर सेल नहीं है तो उसको कोई भी ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, एंटीबायोटिक वगैरह कुछ ट्रीटमेंट देने के बाद वो ठीक हो सकता है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर अगर मान लो कि डॉक्टर देखता है एफएनएसी के बाद उसके अंदर कोई कैंसर सेल नजर आ जाते हैं, तो फिर डॉक्टर देखता है कि वो जो गांठ है, लिम्फोमा है, वो किस साइट पे है। उसको निकालने के बाद आपकी बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं पड़ने वाला है, आपकी जान तो नहीं जाने वाली है। अगर उसको निकालने के बाद आपकी जान के ऊपर खतरा है तो डॉक्टर उसको नहीं निकालेगा, उसको दूसरा तरीका यूज करेगा, उसमें से जो लीजन है उसको बाहर निकालेगा, गांठ को नहीं निकालेगा, लीजन को बाहर निकालेगा, यानी उसके पानी को बाहर निकालेगा। उसके बाद उसका क्या बोलते हैं, कीमोथेरेपी शुरू कर सकता है, और दवाइयां जो कैंसर की हैं वो शुरू कर सकता है, और भी जैसे बोलते हैं रेडिएशन देते हैं, रेडिएशन थेरेपी शुरू कर सकता है, यानी कि जो भी वटएवर जो भी डॉक्टर को अच्छा लगे वो कर सकता है। लेकिन अगर वो ऐसी जगह पे है उसको निकाल सके तो सर्जन उसको निकाल भी सकता है। यानी कि मेलिग्नेंसी और बेनिन में क्या फर्क होता है? मेलिग्नेंसी का मतलब होता है कि उसके अंदर कैंसर है, बेनिन का मतलब होता है खाली कुछ भी नहीं है, कैंसर सेल उसके अंदर नहीं है, सिर्फ एक गांठ है। जिसके अंदर सिर्फ एक गांठ होती है उसको बोलते हैं बेनिन, जिसके अंदर कैंसर नहीं होती, और जिसके अंदर कैंसर मिल जाती है गांठ के अंदर उसको बोलते हैं मेलिग्नेंसी। यानी कि मेलिग्नेंसी होने के भी ज्यादा चांसेस होते हैं कैंसर के अंदर। उसके बाद क्या है? एक्सीडेंटल और सुसाइड। देखो, जिसको एचआईवी का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ये लगता है कि मेरी जिंदगी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, अब मेरी जिंदगी में कुछ बचा नहीं है, तो वो सुसाइड करने की कोशिश करता है। ऐसे ऐसे उसको ख्याल आते हैं। एक्सीडेंटल, जैसे मान लो कि वो ऐसे चला हुआ है चुपचाप, एकदम अचानक से कुछ आ गया एकदम, क्योंकि उसका ध्यान तो उसकी तरफ होता नहीं है ना, उसका ध्यान कहीं और ही होता है। उसको लगता है कि अब मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। एक्सीडेंट भी हो सकता है, गाड़ी में बैठा रहा, जाना है इसने यहाँ पे, वो उतरा अगले स्टेशन पे, तो ऐसी चीजें भी हो सकती है उसके साथ। इसके कारण भी ये भी एक कारण हो सकता है। लंग डिजीज हो सकती है, पल्मोनरी, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, यानी कि लंग्स का मतलब है कि फेफड़ों से रिलेटेड बीमारी हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, ऐसी चीजें भी इसके अंदर हो सकती है। लिवर डिजीज हो सकती है, एनीमिया हो सकता है, और जैसे बोलते हैं ना कि बेहोश होने का, सिर की एक बीमारी होती है, सिर की बीमारी हो सकती है, सिर में लीजन भर सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि जो एक गांठ होती है, गांठ के अंदर पानी भरा होता है, ऐसे सिर के अंदर भी लीजन यानी कि पानी भरा हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, डिजीनेस हो सकती है, घबराहट हो सकती है, भूलने की बीमारी हो सकती है। जो इंसान जो दवाइयां है ना, एआरटी की दवाई खाते हैं और वो लापरवाही करते हैं, या फिर वो खाते ही नहीं, बिल्कुल ही उसको पता ही नहीं एचआईवी है कि नहीं है उसको, लेकिन जो वो एड्स में बदलना शुरू होता है तो ये सारी बीमारियां उसके अंदर ये लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद उसकी नसों में रुकावट होनी शुरू हो जाती है, और उसको नसों में, जैसे अपनी शरीर की नसें होती है, उसमें कहीं भी थ्रोम्बस जिसको बोलते हैं वो जम जाता है। थ्रोम्बस का मतलब होता है कि कहीं भी वो रुक जाती है नसें, बॉडी के अंदर कहीं भी, हार्ट के अंदर भी रुक सकती है, या फिर दिमाग के अंदर भी रुक सकती है, कहीं भी जाके नसें ब्लॉक हो जाती हैं, उसके ऊपर साइड इफेक्ट पड़ता है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी कि हार्ट की बीमारी भी उसको हो सकती है, जो अपने शरीर का ध्यान नहीं रखता। उसके बाद उसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। देखो, अगर मान लो कि पेशाब में कोई इन्फेक्शन है उसको, तो वो ठीक नहीं होगा उसका, जल्दी से लंबे टाइम तक चलता रहेगा। क्यों? उसको तो पता तो है ही नहीं कि उसको एचआईवी है क्या नहीं है, तो वो लंबे समय तक चलता रहेगा। फिर वो दवाई खाता है, बीच बीच में छोड़ देता है, तो जब भी उसको ये सारी बीमारियां आ सकती हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इन सारी बीमारियों से निजात कैसे पाया जा सकता है, सारी बीमारियों से बचा कैसे जा सकता है। ये तो मैंने अभी बताया था कि साइड इफेक्ट वगैरह एचआईवी की दवाई खाते खाते जो साइड इफेक्ट आते हैं, जो नहीं खाते हैं तो उसके साथ ऐसा हो सकता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इन सारी बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, ध्यान से सुनना है। क्या करना चाहिए जिसको एचआईवी हो जाता है, जो दवाई खाता है उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं एक ही बात बोलूंगा कि जो आप दवाई खाते हैं उसको निरंतर लगातार आपने लेते रहना है, बीच में बिल्कुल भी मिस नहीं करना है दवाई को। ठीक, कंटिन्यूसली अगर आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो तुरंत आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ठीक है, अपने आप दवाई को मिस नहीं करना है, नहीं छोड़ना है। आपने मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस किस चीज का ध्यान देना चाहिए दवाई खाते खाते।
दवाई खाते खाते डॉक्टर आपको बोलता है महीने के बाद टेस्ट करवा के आना, तो महीने के बाद आपने फॉलो अप जरूर करना है। जरूर का मतलब जरूर, आपने उसको कैंसिल नहीं करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, डॉक्टर भूल सकता है आपको मैसेज देना, क्योंकि डॉक्टर के पास बहुत बर्डन होता है, जो स्टाफ होता है बहुत ज्यादा बर्डन होता है उनको, इस करके उनसे यानी कि हल्की फुल्की गलती हो सकती है, मिस हो सकती है, लेकिन आपने गलती नहीं करनी है, आपने फॉलो अप करना है। यानी कि आपने डॉक्टर से मिलना है, डॉक्टर ने बताया महीने के बाद आना है, 2 महीने के बाद बताया 2 महीने के बाद आना है। डॉक्टर से जैसा डॉक्टर बोलता है आपने वैसा ही करना है, दवाई आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। अब मैं आपको बताऊंगा छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। जो खाना आप खाते हैं रूटीन में, छोटा छोटा खाना करके खाना है। ऐसे नहीं कि भारी ऐसे टुकड़ा लिया, बड़ा सा रोटी का ऐसे मुंह में डालिए, छोटा छोटा करके चबाए खाना है, ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहे और जल्दी जल्दी वो हजम हो। तो हजम होगा तो पूरी बॉडी आपकी स्वस्थ होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद मिर्च मसाले वाली आपको चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। मिर्च मसाले वाली चीजें खाने से आपको बहुत सारी बीमारियां, पेट की बीमारियां हो सकती है, गैस बन सकती है, एसिडिटी हो सकती है, जिसके कारण आपको GERD की प्रॉब्लम हो सकती है, एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम हो सकती है, उसके कारण आपको एसोफेगस कैंसर वगैरह, आपको कोलन कैंसर, यानी कि बहुत से चांसेस बढ़ जाते हैं आगे अगर आप ये मिर्च मसाले वाली चीजें खाते हैं। तो उसके बाद पानी आपने ज्यादा पीना है, पानी ज्यादा पीना है। पानी ज्यादा पीने से क्या है, बॉडी वॉश आउट हो जाती है आपकी, बिल्कुल टॉक्सिन फ्री हो जाती है। पानी ज्यादा पीते रहें। पानी तो आपकी जिंदगी के लिए नेक्टर है, नेक्टर, अमृत है, अमृत, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पानी आपने बहुत, जितना पानी पियोगे उतना ज्यादा आप स्वस्थ रहोगे। उसके अलावा आपने क्या करना है, अगर आपने विटामिन लेने हैं तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो उनसे आपने कंसल्ट करना है, यानी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो कंसल्ट करने के बाद आप विटामिन ले सकते हैं, क्योंकि विटामिन अपने आप विटामिन नहीं लेने हैं, क्योंकि दवाइयों का साइड इफेक्ट हो सकता है। दवाई खाते खाते आपने विटामिन नहीं लेने हैं, कोई भी सप्लीमेंट नहीं लेना है। डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद आपने सप्लीमेंट लेना है, यानी कि कुछ विटामिन के दवाई खाते खाते साइड इफेक्ट हो सकते हैं। बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। कई लोग ऐसे ही अपने आप ही मल्टीविटामिन खा लेते हैं, तो जिसके ऊपर साइड इफेक्ट हो जाते हैं। फिर डॉक्टर को भी मुश्किल हो जाती है कि साइड इफेक्ट को कैसे कंट्रोल करें। तो उसके बाद देखो, धूम्रपान और शराब वगैरह बिल्कुल भी नहीं पीना है, ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। ठीक है, इसका बिल्कुल ध्यान रखना है। और डेली एक्सरसाइज करनी है, योगा आपने करनी है, और आपने ऑयली चीजें नहीं खानी है, जंक फूड नहीं खाना है। जैसे होता है ना, ये बर्गर है, डोसा है, मतलब ऐसे कुल मिला के ये कि आपने ऑयली चीजें नहीं खानी है, पकोड़े है, जो भी हो गए, ये चीजें आपने बिल्कुल भी नहीं खानी है। और खासकर मैं चीज आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, कच्ची चीजें, कच्ची सब्जियां, कच्चे अंडे, कच्ची तो आपने कोई भी चीज नहीं खानी है, कोई पोल्ट्री की चीज नहीं खानी है, मांस, मिट्टी, कुछ भी, अंडा वगैरह, सब्जी, कोई भी चीज आपने कच्ची नहीं खानी है। पानी भी आपने बिल्कुल साफ पीना है, गंदा पानी आपने नहीं पीना है। और फल फ्रूट जो खाते हैं, आप ताजा फल फ्रूट खा सकते हैं। और इसके साथ में आपको एक बिल्कुल बढ़िया जानकारी देना चाहूंगा, वैक्सीन लगवा सकते हैं, इन्फ्लुएंजा वगैरह की वैक्सीन आती है, वैक्सीन लगवा सकते हैं। और आजकल तो टीबी की भी वैक्सीन आती है, और न्यूमोकोकल यानी कि सांस से रिलेटेड जो बीमारियां होती है उसकी भी वैक्सीन आती है। यानी कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करके वैक्सीन भी लगवा सकते हैं, ताकि आपको टीबी होने के चांसेस ना हो। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी रियल में सचमुच अच्छी लगी तो इस वीडियो को इतना शेयर करो कि HIV वाले हर मरीज के पास ये जा सके और अपनी सेहत का ध्यान रख सके और एक लंबा जीवन जी सके। तो धन्यवाद दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छी सी वीडियो में।